Hello, everybody. Good morning. Am I audible, everyone? So, how is everyone today? कैसे हो आप सब बढ़िया? Awesome. So, I'm glad that you people attended the lab session yesterday. I hope that was great. मजा आया सबको लैब करने में, प्रैक्टिस करने में? जो अभी प्रेजेंट है उन्होंने लैब सेशन कल का किया क्या? कल अच्छा स्ट्रेंथ था लैब में. जुनैद ने किया. कैसा था लैब? अच्छा था रिजल्ट? जुनैद, इट वाज गुड. ओके, ग्रेट, वेरी गुड. चलो, तो जल्दी से हम शुरुआत करते हैं. So first we will do quick recap of what we have covered till now. तो पहले सेशन में हमने क्या देखा था कि हमारा जो कंप्यूटर होता है उसको कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है? इट अंडरस्टैंड बाइनरी और द मशीन लैंग्वेज. तो ये लैंग्वेज में हम तो प्रोग्राम नहीं लिख सकते, तो हमें कौन सा लैंग्वेज चाहिए? हमें इंग्लिश लाइक लैंग्वेज चाहिए. तो ये लैंग्वेज अगर हमने कंप्यूटर को दिया तो वो बोलेगा मुझे नहीं पता. तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ट्रांसलेट. तो ट्रांसलेट करना है. ट्रांसलेटर में हमने पढ़ा था कंपाइलर के बारे में. कंपाइलर क्या करता है? पूरा सोर्स कोड लेता है और उसको पूरे को बाइनरी में कन्वर्ट करता है एंड देन यू गो अहेड एंड एग्जीक्यूट. दूसरा हमने पढ़ा था इंटरप्रेटर. इंटरप्रेटर का काम क्या है कि लाइन बाय लाइन, मतलब पहला लाइन लो कन्वर्ट करो एग्जीक्यूट, दूसरा लाइन लो कन्वर्ट करो एग्जीक्यूट. नाउ व्हाट पाइथन डज? तो पाइथन पाइथन पहले वो क्या करता है? फर्स्ट इट विल कंपाइल. कंपाइल करेगा तो क्या होगा? एरर फ्री हो जाएगा अपना कोड. तो अवर कोड इज फ्री फ्रॉम एरर एंड व्हाट इट जनरेट्स इज अ बाइट कोड. और इस बाइट को फिर बाद में इंटरप्रेट किया जाता है. तो लाइन बाय लाइन उसका कन्वर्जन और एग्जीक्यूशन होगा. दैट इज हाउ दी पाइथन कोड एग्जीक्यूशन इज डन. उसके बाद हमने देखा था टोकन. कुछ टोकन हमने पढ़े थे. तो जैसे कि वेरिएबल. तो वेरिएबल इज समथिंग whose value can change. Then we had studied about the keyword. तो कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड जिनका कुछ पर्पज है. जैसे कल हमने इफ पढ़ा था, तो इफ इज अ कीवर्ड, एल्स इज अ कीवर्ड. तो इफ का कुछ पर्पज है और हम उसको यूज करेंगे उस पर्पज के लिए. ठीक है. उसके बाद हमने पढ़ा था आइडेंटिफायर. आइडेंटिफायर मतलब कि जो भी हम मेमोरी ब्लॉक यूज कर रहे हैं उसको कुछ तो हम नाम देते हैं. सो दैट इज बेसिकली एन आइडेंटिफायर. और उसके बाद हमने पढ़ा था ऑपरेटर्स के बारे में. तो वी डिस्कस्ड अबाउट द अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जैसे कि प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एक्सेट्रा. फिर हमने असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ा. ओके, सो दीज वर सम ऑफ द ऑपरेटर्स वी हैड डिस्कस्ड. और इसके बाद हम थोड़े से प्रोग्राम्स लिखना हमने शुरू किया. देन yesterday we covered the concept of decision making. तो डिसीजन मेकिंग मतलब कि हम प्रोग्राम लिख रहे हैं और कभी रास्ते में मुझे कुछ तो डिसाइड करना है कि इधर जाना है कि इधर जाना है. तो दैट इज वेयर वी यूज द डिसीजन मेकिंग कॉन्सेप्ट. तो वहां पे हमने पढ़ा था इफ के साथ आप देते हो कंडीशन और अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये ब्लॉक आपको एग्जीक्यूट करना है. और इसके साथ आता है एल्स. तो एल्स वाला पार्ट ये रहा. तो व्हाट आर वी नाउ ट्राइंग टू से कि ये जो हमारी कंडीशन है, ये जो हमारी कंडीशन है, यदि ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इफ दिस कंडीशन बिकम ट्रू तो क्या होगा? ये वाला ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट होगा. दिस ब्लॉक विल गेट एग्जीक्यूटेड. बट यदि ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो इफ दिस कंडीशन बिकम्स फॉल्स तो क्या होगा? ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा. ठीक है. अब पाइथन में ओपनिंग ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, इसका कोई कंसेप्ट नहीं है. तो वट एवर इज रिटन ओवर हियर वी डिसाइड कि वो कैसे कंट्रोल होता है. इट इज कंट्रोल्ड विद द हेल्प ऑफ दिस इंडेंटेशन. ये जो स्पेस हम यहाँ पे दे रहे हैं इससे ये कंट्रोल होता है. तो देयर इज नो ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट. वी जस्ट हैव टू डील विद द जो कंडीशन हम लिख रहे हैं वो स्पेस की मदद से कंट्रोल होता है. तो ये हो गया बेसिक रिजल्ट. फिर उसके बाद हमने देखा था वी स्टडीड द कंसेप्ट ऑफ नेस्टेड इफ एल्स. तो नेस्टेड इफ एल्स में क्या होगा कि इफ
कंडीशन, यदि ये कंडीशन ट्रू है तो हम और एक कंडीशन को चेक कर रहे हैं. तो दैट इज द आइडिया ऑफ नेस्टेड. एक के अंदर एक जब आएगा तो उसे हम नेस्टेड कहते हैं. तो दिस इफ ब्लॉक, ये जो हमारा इफ ब्लॉक है ये इस ब्लॉक के अंदर है. ठीक है. तो जब ये कंडीशन ट्रू होगी, तो व्हेन दिस कंडीशन इज ट्रू, ये क्या हो रहा है, ये कंडीशन अपनी ट्रू हो रही है. ट्रू होगी तो ही ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा. दैट इज द नेस्टेड इफ. तो ये कंटिन्यू हम एल्स पे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एल्स लिखा और फिर से आप यहाँ पे कंडीशन दे सकते हो. तो ये भी नेस्टेड का ही एग्जाम्पल है. तो ये वाला जो ब्लॉक है वो क्या हो रहा है, इसके अंदर जा रहा है. तो दैट इज द नेस्टेड इफ कंसेप्ट. ठीक है. इसके बाद हमने नेक्स्ट पढ़ा था एलिफ लैडर. एलिफ लैडर में हमने एलिफ लैडर, तो एलिफ लैडर का क्या कंसेप्ट है कि इफ, और फिर हमने दिया कंडीशन. ओके, अब इसके साथ एल्स आया, एल्स के साथ और एक इफ लगाना है मुझे. तो वी स्पेसिफाई अनदर कंडीशन. तो इसको मैं यहाँ पे कंडीशन 1 लिखती हूँ और इसको कंडीशन 2 लिखती हूँ. कंडीशन 2. सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, अब यहाँ ध्यान से सुनो. अब इन दोनों में फर्क कैसा हो रहा है. फर्क ये है कि जब ये कंडीशन जब ये कंडीशन फॉल्स होती है, व्हेन दिस कंडीशन इज फॉल्स, तो ये एल्स में जाएगा, तब ये यहाँ जा रहा है और कंडीशन को चेक कर रहे हैं. तो नेक्स्ट में क्या हो रहा था, कंडीशन ट्रू थी तो हम अंदर जा रहे थे, यहाँ पे फॉल्स होने पे हम बाहर जा रहे हैं और फिर से इफ लगा रहे हैं. सो दैट इज द एलएफ ब्लॉक. So this is what we had covered in yesterday's session. We saw so many examples. So before I proceed, are we clear up to this point, everybody? यहाँ तक सबको एकदम crystal clear है? And at the end, you people said 100%. So that was a great achievement, right? So everybody, can you please give me a thumbs up to give me a green signal so that I can move ahead? Ma'am, can you give what? What I can give, Gunay? A sentence definition. For what? Elif Lalo, yes. When we have multiple cases to deal, we use Elif ladder. When first condition fails, it checks next condition. If that fails, it checks next and so on. Is that okay, Junaid? Okay. So I'll give it to you in the chat box as well. So can you copy it करके. Okay, so now today we are going to start with a new concept, that is looping. This is very interesting and at the same time very, very important. So before I start, just give me 1 minute.
Okay. So as we discussed, we have to start with the looping concept today. अब पहले तो ये समझते हैं कि looping का मतलब क्या होता है. Let's say I have one task, so I have to perform say print hello everyone. ये मेरा task है, okay? And I want to perform this task. Let's say how many times? 10 times. तो मैं इस काम क्या कर सकती हूँ कि मैं इसको just copy करूँ और उसे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10 इसको मैं 10 बार लिखूंगी. That is one thing I can do. So what I have done, I want to do a repetitive task. ये repeat होने वाला काम मुझे करना था, तो मैंने उसको क्या किया 10 बार लिख दिया. So what I did was I did this how many times? 10 times. तो ऐसे बार बार लिखना, अभी 10 बार है तो ठीक. What about 100 times, 500 times? तो ऐसे लिखेंगे तो नहीं हम. So what we want to do, हम कुछ ऐसा इंस्ट्रक्शन देंगे कि भाई तुम इस काम को 10 बार कर दो. मतलब हम लोग लिखेंगे एक ही बात. Let's write it one time and we give an instruction that repeat it 10 times. ये मुझे करना है. Are we clear on this everyone? क्या करना है, अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर है? तो ये कैसे करेंगे? तो लूपिंग के लिए हमारे पास दो कॉन्सेप्ट है. एक होता है फॉर लूप और दूसरा होता है व्हाइल लूप. तो सबसे पहले फॉर लूप. तो फॉर लूप कैसे काम करता है कि फॉर, ओके, फॉर के बाद फॉर समझने से पहले हमें पाइथन के लिए एक और चीज समझनी होगी, दैट इज रेंज मेथड. तो रेंज मेथड एक होता है जिसमें अपने को देना होता है स्टार्ट, स्टॉप एंड सेट. ये तीन चीजें अपने को लेनी होती है. तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट. जैसे जैसे ये टास्क था, मुझे कितनी बार करना था? 10 टाइम्स. तो जब भी कोई टास्क आपके पास आएगा तो आपको दिखेगा कि हाँ यहाँ पे रिपीटेशन होता है, तो आपको क्या करना है, आपको कुछ क्वेश्चन दिमाग में पूछना है. सबसे पहले वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम. तो पहला क्वेश्चन आप खुद से पूछोगे. दूसरा क्वेश्चन आप पूछोगे व्हेन टू स्टॉप. और तीसरा क्वेश्चन हाउ टू रीड फ्रॉम स्टार्ट टू स्टॉप. ठीक है. हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, कहाँ पे हम लोग स्टॉप करेंगे और स्टार्ट से स्टॉप तक हम कैसे जाएंगे, ये तीन क्वेश्चन आपको दिमाग में पूछना है. तो जैसे ये एग्जाम्पल था आपने, ये वाला एग्जाम्पल. ठीक है. यहाँ पे कितनी बार हम टास्क को कर रहे हैं? 10 बार. तो वेयर टू स्टार्ट, तो वेयर टू स्टार्ट में मेरा आंसर 1 हो सकता है. कब स्टॉप करना है हमें? 10 पे स्टॉप करना है. और 1 से 10 तक हम कैसे पहुंचेंगे? +1 करते हुए पहुंचेंगे. इतना सिंपल है. आई एम रिपीटिंग. हमें क्या करना था, ये टास्क कितनी बार करना था? 10 टाइम्स करना था. 10 टाइम्स करने के हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? 1 से स्टार्ट करेंगे. कंटिन्यू कब तक करना है? 10 तक. तो 1 से 10 कैसे पहुंचेंगे? +1 करते हुए पहुंचेंगे. ठीक है. तो हमारा जो रेंज मेथड होगा, रेंज में सबसे पहले आता है स्टार्ट. तो स्टार्ट कितना हो गया? 1. फिर स्टॉप. स्टॉप क्या लिखेंगे अपन? 10. और सेट मतलब ये तीसरा वाला आंसर है, तो ये बनना चाहिए. अब इसमें थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट है. ट्विस्ट क्या है? यदि आप यहाँ 10 लिखते हो तो ये 9 पे रुक जाता है. इट स्टॉप 1 स्टेप अर्लियर. तो इसलिए आप इसको 10 ना लिख के 11 लिखो, तो ये बराबर 10 तक जाएगा. ओके. लेट मी टेक अनदर एग्जांपल. पहला वाला क्वेश्चन, तो पहला वाला क्वेश्चन अगर मैंने 10 ले लिया कि मुझे 10 से स्टार्ट करना है, तो कहाँ पे रुकना है? तो 20 पे रुकना है. लेकिन मैं उसके बदले क्या लिखूंगी? 21. पहुंचेंगे कैसे? +1 करते हुए पहुंचेंगे. तो अपना रेंज मेथड कैसे हो जाएगा? रेंज 10, 20 एंड हियर आई विल बी राइटिंग प्लस. इज दैट ओके एवरीवन? समझ में आया? ओके. अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल पे.
कि मान लो मैं थोड़ा सा उल्टा करती हूँ कि मैंने 10 से शुरू किया, स्टार्ट कहाँ से किया 10, फिर हम 0 पे एंड करते हैं, तो 10 से 0 कैसे जाएंगे, -1 करते हुए जाएंगे। तो अपना रेंज मेथड कैसे बनेगा, रेंज we will start with 10, we will end with 0, but we will have it as -1. समझ में आ रहा है सबको, everybody is able to understand। अब देखो समझो मैंने 10 से शुरू किया और मुझे जाने में कहाँ तक 100, लेकिन 10 बार करना है ना, तो मैंने क्या लिखा +10, ऐसे भी चलेगा। एक्चुअली मुझे क्या लिखना चाहिए था, इनको 110 लिखना चाहिए, तो +10 करते हुए, तो रेंज मेथड क्या हो जाएगा, रेंज we can write +10, we will say we will stop at 110 and we will increment by 10. That is also a way of writing the range. I hope everybody is able to understand this. सबको आ रहा है समझ में, ठीक है। अगर अगर मैं आपसे कहूँ चलो रेंज मेथड लिखो कि मुझे इवन नंबर्स मिले, आई वांट इवन नंबर फ्रॉम 1 to 50, 1 से 50 के बीच के इवन नंबर्स मुझे चाहिए, तो उसके लिए रेंज मेथड लिखना है, तो कैसे लिखोगे। वेरी गुड, रेंज आपका 2 से स्टार्ट होगा, 50 तक चाहिए तो एक एक नंबर आगे लिखो, ठीक है ना, क्योंकि मैंने आपको बोला वो एक पहले रुक जाता है, तो रेंज आप 2 से स्टार्ट करो और आप 50 पे लिखो और स्टेप यहाँ पे 2 लिखो। समझ में आ गई सबको, आई होप एवरीबॉडी इज एबल टू अंडरस्टैंड इट। ओके, तो पहले हम रेंज मेथड समझ गए, अब आते हैं फॉर में। तो फॉर में, फॉर वी स्पेसिफाई एज some variable as element range, and if the range I'm giving as 1, 11, and 1, and then I'm going to write the range, let's say I press enter. तो इसमें क्या होगा, समझो ये जो रेंज मेथड है, इससे मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, 1, 2, 3 अप टू 10। तो ये क्या करेगा, ये पहली बार में एक्स को कितना देगा, 1, तो यहाँ पे आउटपुट में क्या आ गया, 1, फिर ये एक्स को देगा 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, फिर ये देगा 3, और ऐसे ही आगे चलते जाएगा। आ रहा है समझ में एवरीबॉडी, बस जो भी आपने बैग समझ लो, बैग में इकट्ठा किया वो एक एक करके एक्स में डालते जाएंगे, 1 by 1 इट इज पुटिंग द थिंग्स इन इट, और आप उसको आउटपुट में लिख सकते हो। ये एग्जांपल सबको क्लियर हुआ तो सी फॉर क्लियर टाइप करो चैट बॉक्स में। ओके, तो अभी आप लिखो कोड, इवन नंबर मुझे चाहिए, इवन नंबर प्रिंट करने हैं मुझे 2 से लेके 50 तक, इसका कोड लिखो चलो, एवरीबॉडी राइट द कोड।
डन एवरीवन? हुआ आपका? कैसे लिखोगे प्रोग्राम? फॉर एक्स इन रेंज 2, 52 and we will say 2, increment by 2, and we will say print and we will simply say x, correct? तो यहाँ पे क्या होगा? what is going to happen here कि आपका ये जो वैल्यू है 2, मतलब ये 2, 4, 6 ऐसा अप टू 50 जाएगा और ये एक एक करके x में आएगा। तो हियर वी विल गेट प्रिंट x, मतलब प्रिंट 2 होगा, फिर 4 होगा, फिर 6, ऐसे वो प्रिंट होता चला जाएगा कहाँ तक 6 होगा। तो ये वाला प्रोग्राम सबको समझ में आ गया? एवरीबॉडी अंडरस्टूड इवन नंबर प्रोग्राम? कैन आई सी अ क्विक थम्स अप एवरीवन? ओके, तो अब नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं कि समझो मैंने यूजर से कोई नंबर लिया जैसे कि 4। अब मुझे 4 का टेबल प्रिंट करना है, जैसे 4 into 1 इज इक्वल टू 4, 4 into 2 इज इक्वल टू 8, 4 into 3 इज इक्वल टू 12, ऐसा मुझे चाहिए। तो ये कहाँ तक चाहिए? 4 into 10 इज इक्वल टू 40। ये प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन है। तो अभी मुझे बताओ कि यहाँ पे हमें ये टास्क कितनी बार करना है, हाउ मेनी टाइम्स? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 10 जा 40। तो ये कितनी बार करना है? 10। तो ये टाइम्स पता चल गया। इसके बेसिस पे आप रेंज लिख सकते हो। इसका रेंज 1 से 10 तक चाहिए मुझे, तो उसका रेंज क्या आएगा? फॉर आई या फिर एक्स इन रेंज। तो हम क्या लिखेंगे? कैन वी राइट 1 11 1? एवरीबडी, 1 से लेके 11 और 1 का इंक्रीमेंट चाहिए। अब मुझे करना क्या है, जो भी नंबर होगा, जैसे यहाँ पे 4 है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय आई, दैट इज सपोज इक्वल टू एक्स। तो मुझे अब इसको प्रिंट करना है, तो आई विल हैव टू प्रिंट एक्स हियर। तो मैं इसके लिए स्कोर में टाइप ही करती हूँ, आपको ज्यादा स्किप करने के लिए। तो पहले तो एक सिंपल एग्जांपल, फॉर एक्स इन रेंज 1 11 1, and here I will say print। अभी सबके मशीन पे वीएस कोड इंस्टॉल्ड है? आप प्रोग्रामिंग वीएस कोड पे कर पा रहे हो? तो ये आउटपुट ऐसा है। अब एक और चीज, जैसे ये आउटपुट 1 by 1 लाइन से आ रहा है ना, ऐसा अगर मुझे नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पे क्या लिखो? एंड इज इक्वल टू, लेट्स आई गिव अ स्पेस। तो इससे क्या होगा, अगर हम इसको फिर से रन करते हैं, पाइथन डेमो 1.5, तो आपका आउटपुट क्या होगा? इंस्टेड ऑफ न्यू लाइन, नए लाइन में आने के बदले आप स्पेस दे दो, तो आप देखो 1 के बाद स्पेस, 2 के बाद स्पेस, ऐसा आउटपुट आएगा। आर वी क्लियर ऑन दिस एवरीवन? ये समझ में आया? यस, प्लीज कंफर्म क्विकली एवरीबॉडी। क्लियर है? ये एंड वाला कंसेप्ट समझ में आया?
आपको यदि नए नए लाइन से नहीं चाहिए आउटपुट तो आप एंड इज इक्वल टू स्पेस लिख दो तो भी चलेगा। ठीक है। और एक बात, अगर अगर हम ये लास्ट वाला ऑप्शन नहीं देते हैं तो भी वो बाय डिफॉल्ट वन ही लेता है उसको। ठीक है। तो अगर हम इसको रन करते हैं तो Python demo1.py। So if you do not mention the last parameter, जो लास्ट वाला वैल्यू था ये कॉमा वन आप नहीं दोगे तो वो वन ही लेता है। अगर आपको वन के अलावा कुछ और देना है तो कंपलसरी देना है, नहीं दोगे तो वो वन देगा। अगर आप स्टार्टिंग वाली वैल्यू नहीं देते हो, स्टार्ट वाली वैल्यू नहीं दोगे तो वो स्टार्ट वाली वैल्यू जीरो पकड़ेगा। तो जस्ट लुक एट दिस। तो अब वो स्टार्टिंग क्या कर दिया, उसने जीरो से स्टार्ट कर दिया, मतलब कि रेंज 0, 11, 1 इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। स्टार्टिंग में कुछ नहीं दिया तो जीरो, एंडिंग में कुछ नहीं दिया तो वन, और बीच का तो देना है कंपल्सरी, वो उसको स्किप नहीं कर सकते। अगर ये खाली लिखेंगे तो नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। दिस विल नॉट वर्क, दिस विल बी मोस्टली एन एरर। तो ये एरर आएगा। ठीक है। कम से कम एक आपको बीच वाला जो पार्ट है वो देना है। एवरीबडी अंडरस्टूड अप टू दिस पार्ट? यहाँ तक सबको क्लियर है? रेंज मेथड अच्छे से क्लियर होगा तो लूपिंग में हम बहुत कुछ कर पाएंगे फिर। ठीक है। आगे बढ़े। कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है किसी को? इफ नॉट shall we go ahead? Okay, so I am coming to the table question that I was discussing. So let's say I ask the user to input a number, enter a number for I in range 1, 11. Now I will find the product. So P is equal to 1 multiplied by I, and then I am going to say print. Suppose I go ahead and say print P. तो अब इसमें होगा क्या, चलो इसको समझ लेते हैं हम। कि मान लीजिए आपके यूजर ने इनपुट किया एक नंबर, लेट्स से द नंबर इज 4। तो अब यहाँ पे आई इन रेंज, तो रेंज क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 अप टू ये हो गया 10। अब आप p इज इक्वल टू नम इंटू आई, मतलब p इज इक्वल टू नम, नम क्या है 4, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय आई यानी कि 1, तो आउटपुट कितना आ जाएगा 4। 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 आउटपुट कितना हो जाएगा 8। 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 आउटपुट कितना हो जाएगा 12। ऐसा ये चलता जाएगा अप टू 10। तो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज 40। तो अब इसको झट से हम रन करते हैं। तो मान लीजिए मैंने नंबर 4 डाला, तो आप देखो आंसर क्या आ रहा है, 4, 8, 12 अप टू 40 आ रहा है। तो ये प्रोग्राम सबको समझ में आ रहा है क्या? एवरीबडी इज ओके विद दिस प्रोग्राम? So Sejal is confirming, Payal is also confirming. What about others? Junaid, Mayuri, Sakshi, Kiran, clear है? ओके। तो लेकिन अब मुझे आउटपुट कैसा चाहिए, मुझे आउटपुट कैसा चाहिए कि ये आना चाहिए ऐसा 4
multiplied by 1 is equal to 4. 4 multiplied by 2 is equal to 8. 4 multiplied by 3 is equal to 12. ऐसा आउटपुट आना चाहिए. So I want this type of output. तो ये आउटपुट कैसे मिलेगा? तो आपको उस दिन मैंने सिखाया था, याद है? प्रिंट. सबसे पहले 4 चाहिए, तो 4 किस में है? नम में है, तो आप लिखोगे नम कॉमा. फिर क्या चाहिए? मल्टीप्लीकेशन का साइन चाहिए, तो मल्टीप्लाई. फिर क्या चाहिए? आई, क्योंकि 1 2 3 आ रहा है. फिर इक्वल टू का साइन, और फिर वैल्यू किसमें है? सी. तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू राइट द प्रिंट स्टेटमेंट. याद है ना? ये सिखाया था मैंने आपको पहले दिन पे. So now we have to get the output as per our requirement. So here we will change it. So this is the result. Understood everyone? यहाँ तक क्लियर है सबको? ये वाला प्रोग्राम अच्छी तरह से समझ में आया? ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Let's say 1 plus 2 plus 3 plus 4. मेरे पास कुछ नंबर्स है 1 2 3 अप टू n, और इन सभी नंबर्स का मुझे सम निकालना है. दैट इज द क्वेश्चन वी हैव टू सम. तो बिफोर आई प्रोसीड, पहले तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? कोई भी नंबर दिया है, जैसे 50 दिया है, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू 50 करना है. यदि 100 दिया है तो 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 100 करना है. ये क्वेश्चन है. तो क्वेश्चन समझ में आया? तो अब ये बताओ कि ये करने के लिए कितनी बार ये करना पड़ेगा अपने को? हाउ मेनी टाइम्स वी हैव टू डू दिस? सम कितनी बार करना पड़ेगा अपने को? जोड़ना कितनी बार पड़ेगा? एन. एन टाइम्स. चलो n प्लस 1 कॉम्प्लिकेट नहीं करते, n टाइम्स बोल देते हैं. ठीक है, n टाइम्स करना पड़ेगा. इसका रेंज लिख सकते हैं अपन. कैन वी राइट द रेंज फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग? तो फर्स्ट वी आर एडिंग दिस टू. ध्यान से सुनना. पहले हमने इन दोनों को ऐड किया, तो मुझे कितना मिला? रिजल्ट 3 मिला. फिर ये तीनों को ऐड किया, तो 3 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा? 6. फिर आगे का नंबर ले लो 4, जोड़ दो, कितना बना? 10. फिर आगे का ले लो 5, तो ये कितना बनेगा? 15 एंड सो ऑन. ऐसे होगा. लाइक दिस. फिर से सुन. सबसे पहले हम क्या करेंगे? 1 और 2 को ऐड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 3. फिर इसको नेक्स्ट नंबर से जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा? ये 6. फिर इसको अगले नंबर से आप जोड़ोगे, कितना हो जाएगा? सॉरी, अगला नंबर आएगा 4, तो ये कितना हो जाएगा? 10. फिर अगला नंबर है 5, तो ये नेक्स्ट नंबर ले लो इधर 5, तो दैट विल बी 15. ऐसा ये आगे चलता जाएगा. ये लॉजिक सबको समझ में आ रहा है? तो अब इसको थोड़ा अलग तरीके से मैं लिख रही हूँ. तो अपने पास है नंबर, ठीक है, ये 1 2 3. कैन आई से दिस विल बी माई आई, और हमें निकालना है सम विच इज इक्वल टू नम प्लस आई. यस और नो? जो नंबर
सबसे शुरू में जब हम 1 पे हैं तो हमारे पास अभी मतलब मैं जस्ट स्टार्ट ही कर रही हूँ, तो सम कितना रहेगा? जस्ट आई स्टार्टेड विद द फर्स्ट नंबर, तो मेरा सम कितना रहना चाहिए? अभी किसी को जोड़ा नहीं हमने, अभी हम जस्ट शुरुआत ही कर रहे हैं, तो सम की वैल्यू कितनी लेनी चाहिए अपने को? समथिंग वी हैव टू टेक, राइट? So what should be the value of sum right now if I have not added anything? I have not added anything, Sejal. अभी कुछ ऐड किया ही नहीं, अभी शुरुआत करने जा रहे हैं हम लोग, तो जीरो होगा, शुरुआत में एकदम जीरो होगा। और फिर आप पहले नंबर को लेके उसको जोड़ो, तो 1 + 0 दैट विल बी 1। गॉट इट? ये पहला वाला, जब आई की वैल्यू 1 थी तो 1 को आप 0 से जोड़ोगे और 1 मिलेगा। सबको ये समझ में आ रहा है यहाँ तक? अब 0 से अब नया सम क्या मिल गया अपने को? 1। तो 1 + 2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये बन गया मेरा नया सम। तो 3 + 3 कितना हो जाएगा? 6। ये बन गया मेरा नया सम। इसको 4 से जोड़ दो, कितना बन गया? 10। ये बन गया मेरा नया सम। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 15। तो 15 + 6 is 21। टेक दिस वन। 21 + 7 is 28। 28 + 8 is 36। 36 + 9 will be 45। So this is how you will be calculating it. आ रहा है क्या समझ में? Everybody is able to understand? ये खुद से बनाओ ये एक बार टेबल, everybody draw it, खुद से बनाओ, चलो फटाफट एक बार बनाओ, आपको समझ में आएगा। फिनिश एवरीवन? हो गया? Payal has done it. What about others? देखो, ये 1 2 3 4 5 अप टू 10 लिखा है, ये सबको क्लियर है क्या? अदर्स प्लीज कंफर्म। पायल तो रेजोनेट, सेजल, किरण, साक्षी, श्रुति, एवरीबडी इज ओके? हाँ, सबसे शुरुआत में सम की वैल्यू 0 रहेगी, ये क्लैरिटी है आपको? सबसे शुरू में सम की वैल्यू 0 रहेगी, तो 1 + 0 यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1 है, आप ऐसे समझ लो 1 + 0, तो 1 + 0 विल बी 1। अब उसको हमें वो जो सम मिला है वो नेक्स्ट नंबर से जोड़ना है, तो ये जो सम हमें मिला उसको नेक्स्ट नंबर से जोड़नी है, तो यहाँ पे आउटपुट 3 आएगा।
ये क्लियर है? सेकेंड स्टेप क्लियर है एवरीबडी? यस, रुनैज, मयूरी, श्रुति, एवरीवन प्लीज कंफर्म। ये क्लियर है ये स्टेप? ओके, अब ये वाला पार्ट इधर आएगा, तो 3 + 3 कितना हो जाएगा? 6। फिर आप 6 को लेके चलोगे, 6 + 4 कितना हो जाएगा? 10। फिर 10 + 5 कितना हो जाएगा? 15। 15 + 6 कितना हो जाएगा? 21। 21 + 7 कितना हो जाएगा? 28। 28 + 8 कितना हो जाएगा? 36। ऐसा बढ़ता जाएगा। अभी आ रहा है समझ में? एवरीबडी इज नाउ एबल टू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस। तो अब इसको लूपिंग में लिखने जाएंगे हम लोग, लेकिन यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? कैन आई राइट द कोड नाउ? ओके, तो अब एकदम सिंपल है। देखो ये समझ में आ गया ना, तो कोड 5 मिनट में समझ में आएगा। तो सबसे पहले हमने लिखा फॉर आई इन रिंग फॉर आई इन रिंग। मुझे शुरुआत कहाँ से करनी है? 1। पहुंचना कहाँ तक है? n तक पहुंचना है, तो मुझे n+1 लिखना पड़ेगा। n+1 लिखेंगे तो n तक जाएंगे। एंड व्हाट आर वी डूइंग? एवरी टाइम वी आर कैलकुलेटिंग सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, जहां पे सम की वैल्यू शुरू में हमने कितना ले लिया? 0। तो शुरुआत में सम की वैल्यू थी 0, फिर हम ये लूप चलाते हुए यहाँ तक। ठीक है, इज इट क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो इसको रन करती हूँ। तो सबसे पहले हम यूजर से इनपुट ले लेते हैं, एंटर नंबर। जानबूझ के मैं यहाँ पे प्रिंट फॉर लूप के अंदर कर रही हूँ। तो अगर मैंने 10 लिया, तो आप देखो पहली बार में सम आएगा 1, फिर 3, फिर 6, फिर 10, फिर 15, जो मैंने अभी आपको कैलकुलेशन करके दिखाया था। ठीक है, तो अभी ये प्रोग्राम को भी एक बार और ध्यान से समझ लेते हैं कि सबसे पहले सम की वैल्यू हमने क्या ले लिया? 0। फिर आई रेंज 1, 1, 2, 3 अप टू मान लीजिए 10। सबसे पहले सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, तो सम कितना था? 0। 0 + आई, तो ये कितना हो जाएगा? 1। तो ये प्रिंट करेगा 1। फिर लूप आगे बढ़ेगा, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। और अब सम की वैल्यू कितनी है? 1। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ पे सॉरी, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी ना, सॉरी। तो ये यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3। तो दिस विल बिकम 3। अब आई की वैल्यू 3 होगी और सम में भी 3 है अपने पास, तो वो कितना हो जाएगा? 6। तो ये इस तरीके से आगे बढ़ता है। तो बिफोर आई प्रोसीड, इज एवरीवन 100% क्लियर अबाउट दिस? ये पूरा एकदम परफेक्टली समझ में आया आपको? 100%? 100% 1% भी कम नहीं चलेगा। थोड़ा सा भी माइनर डाउट है तो प्लीज पूछो बिफोर वी प्रोसीड, क्योंकि ये बहुत अच्छा और हम लोग लॉजिक बिल्ड करने वाले हैं। ठीक है, तो प्लीज आस्क, कैन यू प्लीज रिपीट वन? श्योर मयूरी। मयूरी मुझे ये बताओ कि पहले तो ये स्टेप बाय स्टेप, पहले आपको क्वेश्चन समझ में आया? हमारा टारगेट क्या है? हमको 1 + 2 + 3 प्लस अप टू 10 करना है। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्लियर है?
अब ये टास्क हमें कितनी बार करना है, तो 10 बार करना है, इसलिए रेंज हमने 10 बार के हिसाब से, मतलब जो भी नंबर है उसके हिसाब से रेंज लिखा है। यहाँ तक क्लियर है मयूर? ओके। अब हम लोग सम, हर बार सम निकाल रहे हैं, मतलब इन दोनों को जोड़ा तो रिजल्ट आया 3, दैट इज माई सम। फिर नेक्स्ट नंबर ले लिया, फिर जोड़ा, सम, फिर इसको नेक्स्ट नंबर ले लो, फिर इन दोनों को जोड़ा, सम। ऐसे हम आगे बढ़ रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं, ये समझ में आ रहा है? तो तो हमने क्या बोला कि सबसे पहले अपन ले रहे हैं आई, ठीक है, और फिर सम, आई गॉट कंफ्यूजन नाउ इट इज क्लियर नाउ, अभी समझ में आ गया? ओके। तो अभी अभी आगे बताने की जरूरत नहीं है, ये क्लियर है अभी? चला प्रोसीड ना? ओके, एवरीबॉडी इज ओके? इज एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग अप टू 100%? चला मूव अहेड। ओके। अब इसके बेसिस पे देखो, अभी ये होगा ना तो अभी बहुत कुछ समझ में आएगा। इसके बेसिस पे अगर मुझे निकालना है 4 फैक्टोरियल, तो हाउ डू यू कैलकुलेट 4 फैक्टोरियल? 4 फैक्टोरियल हम लोग कैसे निकालते हैं? 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, करेक्ट है? तो अब इसी को जस्ट हम उल्टा लिख दें, अगर जस्ट मैं इसको चेंज कर दूं, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 4, इसी को रिवर्स कर दिया हमने। तो ये जो अभी सॉल्व किया था क्वेश्चन, उससे मिलता जुलता है कि नहीं? अभी हमने कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। तो जस्ट प्लस की जगह मल्टीप्लीकेशन का साइन तो आ गया, वही क्वेश्चन है कि नहीं? यस, तो सेम क्वेश्चन बट द साइन हैज चेंज। वहां पे हमने सम इज इक्वल टू 0 लिखा था, बट 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग विल मेक इट 0। तो अपने को 0 चाहिए क्या आंसर? डू यू वांट द आंसर टू बी 0? तो क्या लेना चाहिए? व्हाट शुड आई टेक? 2 for multiplication, you take 1, that's it. So that will give you the factorial example. तो इसी को अभी मैं सेव एज करती हूँ। So I got the answer as 120, but the whole process is exactly same as the sum of two. यहाँ तक सबको क्लियर है? प्लीज call the thumbs up everybody if you are okay with this example. Okay, great. So now let's go ahead. कौन सा क्वेश्चन करेंगे? ओके, लेट्स से कि मुझे कोई स्टूडेंट है और उसके 5 सब्जेक्ट के मार्क्स है, तो उस मार्क्स के बेसिस पे पहले तो मुझे उसका परसेंटेज निकालना है। तो मान लीजिए उसको 56 मिला, 76 मिला, 73 मिला, 91 मिला और 82 83 मिला, ये उसके सम है। तो मुझे क्या करना होगा कि मुझे पहले तो इन सबको जोड़ना होगा, ओके, और फिर इसका परसेंटेज निकालना है, मतलब ये आउट ऑफ 500 है, तो
डिवाइड बाय 5 करेंगे तो भी अपने को परसेंटेज मिल जाएगा। लेकिन ये एक स्टूडेंट के लिए हो गया, ऐसा मुझे करना है लेट्स से 10 स्टूडेंट्स के लिए, मतलब मुझे 10 स्टूडेंट्स का परसेंटेज निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ओके, लेट्स डू इट इन स्टेप बाय स्टेप मैनर। पहले एक के लिए करते हैं। क्लास लेटर परसेंटेज डॉट फाइव। तो what I should say, M1 enter math or English। मेरे ख्याल से यहाँ तक सब लोग ओके हैं। हमने अभी क्या किया, यूजर से बोला कि तुम उस बच्चे के पांचों सब्जेक्ट के मार्क्स मुझे दे दो, तो पांचों सब्जेक्ट के मार्क्स मिल गए अपने को। अब मुझे क्या करना है, इसका टोटल निकालना है। तो सम इज इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 प्लस M5। ये पहले हमने सम निकाल दिया। अब मुझे उसका परसेंटेज निकालना है। तो percentage is equal to sum divided by, I will simply do it divide by 5 and let me print it. So print percentage is equal to percentage। मतलब यहाँ पे लूप वगैरह अभी कुछ भी यूज नहीं किया हमने। एक्चुअली ये 5 सब्जेक्ट के मार्क्स के लिए भी हम लूप लगा सकते हैं, पर जान लो अभी वो एक साथ बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन ऐड नहीं करना है। बट बिफोर आई प्रोसीड, एवरीवन कैन यू कंफर्म ये वाला एग्जांपल सबको क्लियर है? So let me just go to the terminal। So I got the percentage of the first student। ऐसा मुझे 10 बार करना है या 5 बार करना है या 50 बार करना है, हो सकता है, पॉसिबल है। So what I will do, I will put this whole thing inside the loop, yes or no? आया समझ में? ये एक स्टूडेंट के लिए हो गया ना। ऐसा मुझे बार बार करना है, कितने बार? 5 बार या 10 बार करना है। तो व्हाट आई विल डू, हाउ मेनी, वो पहले हम पूछ लेते हैं यूजर से। आई होप यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड। अगर 5 मैंने एंटर किया तो 5 बार ये लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा। सेम थिंग वी आर डूइंग, हाउ मेनी टाइम्स? 5 टाइम्स। इज एवरीबॉडी एबल टू अंडरस्टैंड दिस? If yes, please press the thumbs up। So let's go ahead and run this। So Python 20%। तो पहले स्टूडेंट के मार्क्स एंटर करने हैं। So his percentage is 62। Then marks of English, sorry। So that is his percentage। अभी नेक्स्ट स्टूडेंट का मार्क्स।
ये ऐसा कितने बार करेंगे? कितना लीजिए नंबर ऑफ स्टूडेंट या 10 या कितना लीजिए कितना? But I hope you understood the point, everybody. So if you have understood this example, can you please give me a thumbs up? Okay. अब एक दूसरा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं। लेट्स से आपको कहीं ट्रैवल करना है तो आपको टिकट खरीदी है। अब टिकट खरीदने के लिए कुछ रूल्स है वहां पे। तो रूल कैसा है? सबसे पहले आपको बताना है नंबर ऑफ पैसेंजर। कितने लोग ट्रैवल करने वाले हैं। सो लेट्स से मैंने डाल दिया 5। अब आपको हर एक पर्सन का एज एंटर करना है, एज ऑफ ईच पर्सन। तो आपने मान लीजिए बोला पहले पर्सन का एज है 70, फिर है 45, फिर 35, फिर 60 और 12। ये एजेस है। तो अब उनका रूल है कि यदि पैसेंजर का जो एज है वो 60 के बराबर या बड़ा है तो इनका जो टिकट है वो सीधा सीधा हो जाएगा 50%। तो इनका टिकट कितना लगेगा? 50%। यदि कोई बच्चा है, मतलब 12 साल, 12 साल और 12 साल से छोटा है, तो वो उसका हो जाएगा 30% लगेगा टिकट। और यदि 12 साल से ऊपर के हैं तो आपका 100% टिकट लगेगा। ये क्राइटेरिया है। ओके। तो मान लीजिए टिकट का प्राइस है 1000 रुपीज। तो दो लोगों के लिए कितना लग गया? 500। 500 लग गया। और ये जो है 30%, यानी कि इनका कितना हो जाएगा? 700 रुपीज हो जाएगा। और इन दोनों के लिए पूरा लगेगा, मतलब 1000। तो टोटल कितना हो जाएगा? 3700। तो दैट इज द टोटल प्राइस। क्वेश्चन छोड़ दो, बट ये पूरा कैलकुलेशन वगैरह सब समझ में आ रहा है आपको? एवरीबडी इज एबल टू अंडरस्टैंड दिस? क्वेश्चन समझ में आया? आपको कहीं ट्रैवल करना है, आपको टिकट परचेज करना है, टिकट के पैसे देने हैं। तो टिकट के पैसे कैसे दोगे आप? हर आपको कितने लोग जा रहे हो वो बताना पड़ेगा। तो हाउ मेनी पीपल आर ट्रैवलिंग, उसके बेसिस पे सबका टिकट कैलकुलेशन करना है। तो अगर वो पैसेंजर 760 से ऊपर है तो 50% का डिस्काउंट है। 12%, 12 साल है तो 30% का डिस्काउंट है, नहीं तो 100%। ये डिस्काउंट वगैरह के हिसाब से ये सारा कैलकुलेशन होने वाला है। यहाँ तक क्लियर है तो सी फॉर क्लियर टाइप करो चैट बॉक्स में, एवरीबॉडी। ओके। सो instead of me solving this question, can you please go ahead and try this? Give it a try। एक बार सोचो कैसे करना है। सब कुछ खुद से सोचो, ठीक है?
या नंबर ऑफ पैसेंजर आपको यूजर से लेना है, ठीक है, 5 नहीं रखना है, यू हैव टू टेक इट फ्रॉम द यूजर। समझ में आ रहा है सबको? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड इट? समझ में आ रहा है तो एस लिखो, नहीं समझ में आ रहा है तो सी फॉर कंफ्यूज लिखो। Okay, everyone, please tell me if you are able to understand, it is fine. If you are not able to understand, then let me know. समझ में आ रहा है क्या आपको? Should I explain or you want more time? Let me know. Do you want more time? Please type in the chat box so that I understand. You want more time or should I explain? एक्सप्लेन का ई लिखो, टाइम का टी लिखो, टाइम चाहिए तो टी लिखो, एक्सप्लेन करना है मुझे तो ई फॉर एक्सप्लेन लिखो, बट जस्ट प्लीज कम्युनिकेट विद मी व्हाट यू वांट।
एक्सप्लेन, ओके। चलो फिर मैं साथ में करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, टिकट अंडरस्कोर प्राइस। तो सबसे पहले क्या चाहिए अपने को यहाँ पे, बिफोर वी प्रोसीड विद एवरीथिंग, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग वी रिक्वायर, क्या इंफॉर्मेशन चाहिए अपने को? यस, प्लीज इन्फॉर्म एवरीवन, नंबर ऑफ पैसेंजर्स, परफेक्ट। एंटर द नंबर ऑफ पैसेंजर्स। तो सबसे पहले हमने यूजर से क्या लिया, कितने पैसेंजर हैं, ठीक है। अब हर एक पैसेंजर का मुझे एज चाहिए, यस और नो? तो हर एक पैसेंजर का जब करना है तो वो किसके अंदर आएगा, लूप के अंदर आएगा, ये समझ में आ रहा है? For every passenger we need to get the age, right? So it will go inside the loop. So for I in range 1 comma num plus 1, and now we will accept the age. Enter the age. अब हाँ सॉरी, इसके पहले एक और चीज करनी है, टिकट का एक्चुअल प्राइस क्या है, मतलब सबके लिए टिकट प्राइस क्या है, तो वो निकाल लेते हैं पहले। टिकट अंडरस्कोर प्राइस, तो फ्लोट इनपुट इंटर टिकट प्राइस। तो सबसे पहले हम यूजर से उसका टिकट का प्राइस कितना है वो पूछ लेते हैं। तो अब इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, तो क्या होगा, कितना डिस्काउंट मिल रहा है, अगर एज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है तो द डिस्काउंट इज इक्वल टू 50%, यस और नो? एल इफ, एल इफ आ गया इधर, क्योंकि वो एज अगर 60 नहीं है तो क्या, एल इफ एज इज लेस देन इक्वल टू 12, तो डिस्काउंट कितना है, 30% का है। एल मतलब ना तो वो बड़ा है ना छोटा है, तो डिस्काउंट उसको कितना मिलने वाला है, 0। गॉट इट एवरीबॉडी? यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? इज एवरीवन विथ मी? ये एग्जांपल सबको क्लियर हो रहा है? ओके। अब ये जो डिस्काउंट है ये प्राइस से माइनस करना है, तो फाइनल अंडरस्कोर प्राइस इज इक्वल टू टिकट प्राइस माइनस टिकट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय डिस्काउंट डिवाइडेड बाय 100। आई होप यू आर विथ मी। पहले तो मैं इसको जस्ट प्रिंट कर देती हूँ, लेट मी जस्ट प्रिंट द फाइनल प्राइस सो दैट यू गेट इट। पहले इतना करके रन करते हैं, अब कंप्लीट नहीं हुआ है, बट जस्ट आई वांट टू यू टू अंडरस्टैंड। तो पाइथन टिकट अंडरस्कोर प्राइस डॉट पाई। तो पैसेंजर कितने हैं, मान लीजिए 4। तो पहले पैसेंजर प्राइस है अपना, मान लीजिए 1000 रुपए। पहले पैसेंजर का एज है 80, तो उनका कितना हो गया, सीधा 500 हो गया। दूसरे पैसेंजर का एज है 50, तो उनका 1000 लगेगा। नेक्स्ट पैसेंजर का एज है 10, तो 700 रुपये लगेगा। नेक्स्ट पैसेंजर का एज है लेट्स से 73, तो 500 लगेगा। तो अभी आउटपुट समझ में आ रहा है सबको? Can I get a confirmation from everybody? The program is not complete, but up to this point, are we clear?
अब फाइनल प्राइस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? व्हाट हैव टू डू टू कैलकुलेट, मतलब ये सब अलग अलग हो गया ना, 500, 1000, 700, 500, तो इसको क्या करना पड़ेगा अपने को? व्हाट हैव टू डू नाउ? यू हैव टू ऐड देम, सबको जोड़ देना है। तो जोड़ने के लिए, तो लेट मी राइट हियर, टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस फाइनल प्राइस। ये, और यहाँ पे शुरुआत में एकदम स्टार्टिंग में तो टोटल प्राइस कुछ लेना पड़ेगा अपने को। तो कितना लूँ मैं टोटल प्राइस? टोटल कितना लूँ? कैन आई टेक इट जीरो इनिशियली? So once we are done, now we will say then please pay total. ये टोटल अमाउंट आप हमको पे कर दीजिए। So now let's execute this. So number of passengers, I will say 5. Ticket price is again 1000. पहले वाले का एज है 89, दूसरे का एज है 67, तीसरे का एज है 45 और 10. This is the amount we have to pay. Now everybody is able to understand this program. So I can see the thumbs up from Mayuri, Payal, Junaid. एक काम करोगे, एक बार खुद से लिखो तो। अभी दिखा भी दिया मैंने, अभी वापस एक बार खुद से करो। डू इट ऑन योर ओन वन मोर टाइम, मेक इट क्विक। नाउ यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग, सो डू इट ऑन योर ओन। इज इट डन एवरीवन? समझ में आया? अभी हो रहा है? अब आ रहा है? बेटर समझ में आ रहा है पहले से? दिस इज हाउ द एप्लीकेशंस आर क्रिएटेड, राइट? हम तो इससे जाएंगे तो लॉजिक लिखना आएगा। So please type done in the chat box so we can move ahead if you are done. Once you are done, please confirm. Finished everyone? Please do it quickly and confirm.
Finished everyone? Shall I proceed? Okay. Now let's go ahead with the next question. Now this is a very important question. Many times in interview this question is asked. Okay. So I'll write down the question. Write the program sequence Fibonacci series. So this is a very, very important question. Many times this question is asked in the interview. So what is the Fibonacci series? How it looks? So it is 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, so on. This is the series. तो अब ये कैसे बनता कैसे है? You calculate the sum of the first two terms. So you get the next term. फिर ये दोनों को जोड़ो, ये नेक्स्ट टर्म बनेगा. ये दोनों को जोड़ो, ये बनेगा. ये दोनों को जोड़ो, ये बनेगा. ये दोनों को जोड़ो, ये बनेगा. आ रहा है समझ में? You just add the previous two terms, you get the next term. समझ गए? मतलब जैसे मैंने क्या लिखा आपको 1 और 1. तो 1 + 1 कितना हो गया? 2. अब इन दोनों को जोड़ना है. 2 + 1 कितना हो गया? 3. अब इन दोनों को जोड़ना है. 2 + 3 कितना हो गया? 5. फिर इन दोनों को जोड़ो. 3 + 5 कितना हो गया? 8. इन दोनों को जोड़ो तो कितना हो गया? 13. इन दोनों को जोड़ो 21. Is that clear everyone? ओके. तो अब ये करेंगे कैसे हम? तो करने के लिए आप क्या करो, वो जो पहले वाला ट्रिक मैंने सिखाया था वही यूज करो. कितने टर्म्स चाहिए वो यहाँ पे लिख लो. तो 1, 2, 3, 4, ये सारे नंबर ऑफ टर्म्स हैं. ये सही. अब हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले अपने को 1, 1, तो यहाँ पे 1 + 1 तो कितना मिला? 2 मिला. तो ये 2 को यहाँ ले लो और उसके पीछे का टर्म यहाँ ले लो. तो अब ये 1 + 2 कितना हो गया? 3. तो अब अगला टर्म क्या होगा? 2. और यहाँ पे आप ले लो 3. तो 2 + 3 कितना हो जाएगा? 5. ये नेक्स्ट टर्म बनेगा, ये नेक्स्ट टर्म बनेगा. 3 + 5 कितना हो गया? 8. फिर ये यहाँ पे आएगा 5, ये यहाँ पे आएगा 8. 5 + 8 कितना हो जाएगा? 13. तो ये आ गया 8 और ये आ गया 13. तो 13 + 8 कितना हो जाएगा? 21. एंड सो ऑन. तो ये प्रोसीजर आपको समझ में आ रहा है क्या? इज एवरीबॉडी एबल टू अंडरस्टैंड दिस? लेट मी डू इट वन मोर टाइम. शुरुआत अपने को यहाँ से करनी है. तो 1 और 1, तो 1 + 1 कितना हो गया? 2. तो ये मेरे नेक्स्ट नंबर बने ना. तो ये बना नेक्स्ट नंबर और उसके बाद वाला नंबर ये हो जाएगा. तो 1 + 2 कितना होता है? 3. ये बना अगला नंबर और ये उसके बाद वाला नंबर. तो 2 + 3 कितना हो गया? 6. ये आ गया 3 और ये आ गया 6. इसको मैंने गड़बड़ कर दी सर्विस में. 2 + 3 5 है. मैंने 6 6 कर दिया. ओके, तो 5. ठीक है. अभी आ रहा है सबको समझ में? एक बार आप खुद से बनाओगे टेबल फटाफट. डू द टेबल ऑन योर ओन एवरीवन. एक बार फटाफट खुद से बनाओ टेबल.
डन एवरीवन, हो गया सबका? तो लेट मी डू इट वन मोर टाइम टू यू। तो ये 1 + 1 2 हो गया, यहाँ पे हमने इसको, ये 1 था और यहाँ पे ये 2 हो गया, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3। ये 2 हो गया और ये 3, तो 2 + 3 कितना हो गया? 5। दिस इज 3 एंड दिस इज 5, तो 3 + 5 कितना हो गया? 8 एंड सो ऑन। तो ये 5 और ये 8, तो दैट इज 13। ऐसा ये चलता चलेगा। नाउ व्हाट अबाउट दिस 1 1, ये भी तो चाहिए मुझे आउटपुट में, तो यहाँ पे मुझे लिखना होगा 1 1। व्हेन आई एम प्रिंटिंग आई वांट दीस टू 1 1 आल्सो, राइट? मेरा आउटपुट 1 1 से शुरू होता है, 2 से नहीं होता है। इट स्टार्ट फ्रॉम 1। तो ये 1 कैसे आएगा? तो इसको बैक करना पड़ेगा। ये यहाँ था, मतलब ये उसके पहले यहाँ था। नाउ फोकस हियर एवरीवन, जस्ट फोकस हियर। व्हाट शुड आई ऐड टू 1 टू गेट अ 1? यहाँ पे क्या लिखूं मैं जिसको ऐड करने से 1 मिलेगा? 0। वेरी गुड, तो हियर आई विल गेट अ 0। ये 0 अगर यहाँ था तो ये यहाँ से आया होगा, और इधर भी आपको आउटपुट कितना दिख रहा है? 1। so what should I write here? 1। are you people able to understand what I'm saying? जस्ट अभी हमने बैक ट्रैक किया, दो पीछे के टर्म्स निकालने के लिए, वी वेंट इन द रिवर्स डायरेक्शन। आ रहा है समझ में एवरीबॉडी? आर यू एबल टू गेट दिस? एक बार और बताओ। यहाँ से हमने शुरुआत की थी, है ना? और जब हम आउटपुट प्रिंट करने जाएंगे तो 2 से नहीं प्रिंट होगा आउटपुट, 1 1 से शुरू होगा। ठीक है, तो ये 1 आने के लिए अपने को पीछे जाना पड़ेगा, तो इसको भी पीछे ले जाना पड़ेगा, तो ये 1 आएगा। तो जस्ट आपको यहाँ पे फोकस करना है, इधर भी 1 इधर भी 1, तो यहाँ पे 0 लेना पड़ेगा। 0 + 1 इज 1। आर वी क्लियर ऑन दिस सेट एवरीबॉडी? ये वाला स्टेप क्लियर है? ओके। अब एक और स्टेप पीछे जाना पड़ेगा, तो इसको पीछे जाओ, तो दिस इज 0 एंड हियर वी विल हैव अगेन 1, तो 1 + 0 विल मेक इट 1। तो ये वाला स्टेप क्लियर है? ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, दिस इज अवर स्टार्ट। ठीक है, एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस मच? समझ में आ रहा है क्या सबको? प्लीज कंफर्म। तो मयूरी एंड पायल आर सेइंग यस, बट अदर्स आर नॉट सेइंग। जुनैद, सेजल, किरण, साक्षी, श्रुति, मयूरी, लोबीवन, क्लियर है? ठीक। तो हमने क्या लिखना है यहाँ पे? ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 0, और फिर फॉर लूप पे आ जाएंगे। तो फॉर आई इन रिंग 1 कॉमा हाउ मेनी टर्म्स? n+1। हर बार मुझे क्या करना है? c इज इक्वल टू a प्लस बी। नेक्स्ट टर्म जो होगा वो इन दोनों का समेशन होगा। अब जैसे यहाँ पे देखो, ये a है, ये b है और ये c है। तो जो b था वो a बन रहा है, जो c था वो b बन रहा है। जो b था वो a बन रहा है, जो c था वो b बन रहा है। आ रहा है समझ में? b की वैल्यू a में जा रही है, c की वैल्यू b में जा रही है। राइट हो रहा है कि नहीं? c जा रहा है b में, b जा रहा है a में, तो b की वैल्यू जा रही है a में, c की वैल्यू जा रही है b में। तो दिस इज द स्टेप वी आर रिपीटिंग एवरी टाइम। तो चलो उसको पहले हम ट्राई कर लेते हैं।
करें इसके पहले हम ना ऐसे भी लिख सकते हैं a कॉमा b इज इक्वल टू 1 कॉमा c। पाइथन में ये भी अलाउड है, मीन्स यू कैन यूज योर शॉर्टकट, जैसे a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0। ये दो अलग अलग लाइन में लिखने के बदले हम इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। Okay, so here first I have to calculate c is equal to a plus b. Then I'm just using and option here. b की वैल्यू a में जाएगी और c की वैल्यू b में जाएगी हर बार। Now let's execute this. So Python can you see the output 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55। तो हमने क्या किया शुरुआत में c इज इक्वल टू a प्लस b यानी 1 प्लस 0। तो 1 प्लस 0 व्हाट वी गॉट इज अ 1। फिर b की वैल्यू a में चली गई तो b कितना था 0, तो a की वैल्यू 0 हो गई और b में क्या चला गया c जो कि 1 था। तो फिर से जब अगली बार इन दोनों को जोड़ेंगे तो फिर से 1 आएगा, तो 1 1 इज माय नेक्स्ट टर्म। अब नेक्स्ट टाइम b की वैल्यू, तो अब a और b, a की वैल्यू कितनी थी, एक a में b जाएगा तो b कितना हो गया 1 और c की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। अब ये वैल्यू यहाँ आ रही है, ये वैल्यू यहाँ आ रही है, इन दोनों का ऐड किया तो 2। दिस इज हाउ इट विल बी। सो आर वी नाउ एबल टू अंडरस्टैंड दिस प्रोग्राम। इफ इट इज यहाँ तक अभी आज जितना भी पढ़ा उसमें आपका अंडरस्टैंडिंग कितना है बताओ मुझे, 100% है या उससे कम है? जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स एवरीबॉडी हाउ मच यू हैव अंडरस्टूड अप टू दिस पॉइंट। प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। अभी तक पूरा शुरू से अभी तक पायल इज सेइंग 100%। ओके वेरी गुड पायल। यस मयूरी, जुनैद, सेजल, सेजल इज आल्सो 100। यस जुनैद आल्सो 100 वेरी गुड। किरण का भी 100 है। ऐसे 100 लिखने के लिए नहीं लिखना है, सबसे बड़ा 100 है तो ही लिखना है, ठीक है, झूठ नहीं बोलना है। टीचर से और डॉक्टर से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। बी ऑनेस्ट, आई विल हेल्प यू। मतलब मैं पूछती क्यों हूँ कि मान लीजिए कहीं पे आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वी कैन जस्ट यू नो सॉर्ट इट आउट, उसको देख लेते हैं कहाँ पे गड़बड़ है, क्या नहीं समझ में आ रहा है, आई विल एक्सप्लेन। ठीक है, ठीक है, एवरीबॉडी इज क्लियर टिल दिस पॉइंट। ओके ऑसम। तो आगे बढ़े फिर, लेट्स मूव अहेड। When we are discussing the looping concept, we need to know a couple of keywords which are very useful: pass, else, break and continue. अब पास का मतलब क्या होता है पहले ये समझते हैं। कभी कभार मैंने फॉर लूप लिखा, तो फॉर आई इन रेंज यूनिट 1, 10। अब मुझे इस फॉर लूप में कुछ भी नहीं लिखना है, आई डोंट वांट टू राइट एनीथिंग, और फिर बाद में मुझे लिखना है प्रिंट एंड डन। तो इट्स काइंड ऑफ टाइम पास। मैंने बस फॉर लूप लिखा है, फॉर्मेलिटी के लिए लिखा है, इसके अंदर मुझे कुछ भी नहीं लिखना है, आई वांट टू कीप इट ब्लैंक। या मे भी अभी मुझे क्लैरिटी नहीं है, आई डोंट नो राइट नाउ, बाद में मैं सोच के लिखूंगी, अभी के लिए मुझे नहीं लिखना है, आई जस्ट वांट टू कीप इट ब्लैंक।
तो ऐसा सिंटैक्स पाइथन में अलाउड नहीं है, आप ऐसे ब्लैंक छोड़ नहीं सकते। तो लेट मी गेट योर कीवर्ड इन द कोड। तो अगर मैंने लिखा फॉर आई इन रेंज 1,11 एंड आई जस्ट वांट टू कीप इट ब्लैंक, ओके, और फिर मैं यहाँ पे लिखूंगी कुछ तो प्रिंट डन, ऐसा कुछ मैंने लिखा, तो वो देखो पहले एरर दिखा रहा है, ये चलेगा ही नहीं, द कोड विल नॉट एग्जीक्यूट, इट विल नॉट, पाइथन में से नहीं नहीं ऐसे आप ब्लैंक छोड़ना आपको अलाउड नहीं है, आप कुछ तो लिखो वहां पे, यू कैन नॉट जस्ट कीप इट ब्लैंक, तो दिस इज एन एरर। तो अब लेकिन पर भाई मुझे लिखना नहीं है, जबरदस्ती मैं क्यों लिखूं, कमेंट से नहीं चलेगा, कमेंट लिख दिया तो दैट इज ऑल्सो नॉट ओके। तो ये भी नहीं चलेगा, so we have another option which is pass, so pass is allowed, you got it। कभी कभार इवन दिस इज एप्लीकेबल फॉर इफ ब्लॉक, वाइल हम पढ़ेंगे कहीं पे भी आप पास लिख सकते हो, जब भी आपको कोई ब्लॉक लिख के उसको ब्लैंक छोड़ना है, अभी आप तैयार नहीं हो, आपको नहीं समझ आ रहा है अभी क्या करना है, तो उसको ब्लैंक छोड़ देना है, तो यू कैन से पास। लेकिन लूप अपना काम कर रहा है, मतलब ये लूप में आई की वैल्यू तो चल रही है, यदि आप बाहर आके यहाँ पे आप आई की वैल्यू को प्रिंट करोगे तो आपको आउटपुट 10 दिखाएगा, मतलब लूप चल गया बट लूप के अंदर टास्क कुछ नहीं हुआ, इट वॉज ब्लैंक, इट डिडंट डू एनीथिंग, दैट इज द पर्पस ऑफ पास। तो इन सिंपल वर्ड्स आई कैन से पास का मतलब क्या होगा, डू नथिंग, कुछ मत करो, चुपचाप बैठो, समझ गए पास की वर्ड एवरीबडी। So it will be pretty helpful for us when we just want to keep it blank, मतलब कुछ नहीं करना है तो आप पास लिख के छोड़ दो। So everyone, before I go for the next keyword, is pass keyword clear? पास समझ में आया, बहुत सारी जगह पे हम इसको यूज कर सकते हैं, अभी के लिए मैं जस्ट सोच ही रही हूँ ना, तो उसको लिख के पास लिख के छोड़ दो, आगे बढ़ो, फिर बाद में आके उसको कंप्लीट करो, दैट शुड बी ओके। एवरीवन, कैन यू प्लीज कंफर्म, पास कीवर्ड समझ में आया, आगे बढ़ो, फिर बाद में सबको कंबाइन करके भी हम देखेंगे, बट वन बाय वन फर्स्ट आई एम एक्सप्लेनिंग द डिफरेंट कीवर्ड, ओके। नेक्स्ट समझो, मैंने एक फॉर लूप लिखा, फॉर आई इन रेंज 1, let's say 50, and I'm saying print if I equal to 34. At that time, suppose I go ahead and say break. Now look at this. ये हमने क्या लिखा है यहाँ पे, we have specified the range method. तो रेंज I से 50 मतलब 1 से लेके वो 49 तक जाएगा। तो इफ I इक्वल टू 34, तो I की वैल्यू कहाँ तक, अगर I की वैल्यू, तो ये एक्चुअली तो 1 से 49 तक चलने ही वाला है लूप अपना, तो वो हर बार जब I की वैल्यू 1 है, इज इट 34, नो, तो ये यहाँ नहीं जाएगा, प्रिंट करेगा, तो 1 प्रिंट होगा, 2 प्रिंट होगा, 3 प्रिंट होगा, अप टू 33 प्रिंट हो जाएगा। जैसे ही I की वैल्यू 34 से मैच हो गई, ब्रेक, ब्रेक का मतलब होता है लूप को तोड़ के बाहर आ जाए, तोड़ ताड़ के सब बाहर आ जाए, दैट इज द पर्पस ऑफ ब्रेक। सो वी कम आउट ऑफ द लूप एंड, तो कभी भी लूप को बीच में अब्रप्टली ऐसे अपने को तोड़ना है तो उसके लिए ब्रेक यूज होता है, तोड़ के बाहर आ जाए, फिर वो आगे के कुछ भी स्टेटमेंट्स को स्टडी नहीं करेगा, मतलब ये लूप 33 तक लिख के रुक जाएगा, दैट इज द पर्पस ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट। अंडरस्टूड एवरीवन, ब्रेक का मतलब समझ में आया, तोड़ दो लूप को, यहाँ पे रोक दो, बस फटक से उसको कट करना है, पूरा 100 तक 50 तक नहीं जाना है, बीच में तोड़ना है, तो उसके लिए ब्रेक यूज करते हैं, ठीक है।
एवरीबॉडी, ब्रेक मतलब समझ में आया? ओके, नाउ लेट्स कम टू द एल्स। जैसे इफ ब्लॉक होता था, तो इफ हमने यहाँ पे कंडीशन दिया एंड देन वी वर राइटिंग द एल्स ब्लॉक। तो इफ की जो कंडीशन है ये यदि ट्रू होती है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। यदि ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। यस। अब फॉर लूप में जब हम लिख रहे हैं आई इन रेंज, लेट्स से वी हैव मेंशन 1 कॉमा 11, मतलब 1 से लेके 10, तो एक्चुअली ये 1 से 10 तक ट्रू है ना, तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है। अब इसके साथ हम यहाँ पे लिख देते हैं एल्स, मतलब ये कंडीशन, व्हेन दिस कंडीशन बिकम्स फॉल्स, वो फॉल्स कब होगा? जैसे आई की वैल्यू 10 पहुंचेगी, 10 तक तो ये एग्जीक्यूट हो गया, 10 के बाद 10 के बाद ये लूप ब्लॉक फॉल्स हो जाएगा, तो ये इसको आके एग्जीक्यूट करेगा। आ रहा है समझ में? जो उसको रेंज है, रेंज बार बार चल रहा है, मतलब रेंज उसको इंटरनली कुछ तो इफ ब्लॉक है ना वहां पे, ये ट्रू है तो रन करो, ट्रू है तो रन करो, तो वो कहाँ तक ट्रू है? 10 तक ट्रू है। 10 के जैसे ऊपर पहुंचेगा, 10 के बाद उसको फॉल्स मिलेगा, तो वो बाहर आएगा और लूप से बाहर आ गया, मतलब कंडीशन फॉल्स हो गई, तो अब ये एल्स पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा। डू यू गेट दैट एवरीवन? तो एल्स समझ में आ गया एवरीबॉडी? तो अब इस पे एक पहले एक एग्जांपल देखते हैं, तो आपको उसका एक्चुअल इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। So let's do a very, very, very important, very, very, very important question. What is that prime number? Check if a given number is a prime number or not. तो प्राइम नंबर क्या होता है? जैसे मान लीजिए 5 है, तो 5 इज डिविजिबल बाय 1, 5 इज डिविजिबल बाय 5, बट इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2, 3 और 4। इन सबसे वो डिविजिबल नहीं है, तो दिस नंबर इज अ प्राइम नंबर। ऐसा नंबर जो 1 से और खुद से divisible by 1 and itself, it is considered to be a prime number। समझ में आया? बाकी बीच के किसी भी नंबर से वो डिवाइड नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मैं 6 को लूँ, तो 6 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, 4 और 5 से नहीं हो रहा है, ठीक है, बट वो इन दोनों से डिवाइड हो रहा है, सो 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर का डेफिनेशन वाला पार्ट क्लियर है एवरीबॉडी? व्हाट इज अ प्राइम नंबर? आर वी क्लियर ऑन दिस? तो अभी देखो, कोई भी नंबर होगा, एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 1 एंड itself, तो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, हर नंबर खुद से और 1 से डिविजिबल होता है, हमको सिर्फ ये वाले पार्ट को चेक करना है। यस, वी हैव टू जस्ट चेक ऑन द रिमेनिंग नंबर्स। तो जो हमारा फॉर लूप होगा, फॉर लूप फॉर आई इन रेंज, so we will rather start with 2 and we will continue up to num, because num means num minus 1, मतलब वो यहाँ तक होगा। ये समझ में आ रहा है? अपने को 2 से 4 तक जाना है, पूरा 1 से 5 तक नहीं करना है, क्योंकि 1 भी डिविजिबल होता है, 5 भी डिविजिबल होता है, इसलिए ये दोनों को नहीं ले रहे हैं। तो वी आर स्टार्टिंग विथ 2, वी आर कंटिन्यूइंग अप टू 9। ये लूप ऐसा क्यों लिखा है, ये सबको क्लियर हो रहा है? अब हम क्या करेंगे, नंबर को डिवाइड करेंगे, तो वी डिवाइड द नंबर, तो नम आई, नंबर को आई से डिवाइड करेंगे और चेक करेंगे कि क्या वो 0 आ रहा है। इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 0, इफ द नंबर इज डिविजिबल,
जैसे मान लीजिए वो नंबर होता 6, तो 6 mod 2 इक्वल टू 0। यदि 6 2 से डिवाइड हो गया तो क्या हम कह सकते हैं कि ये प्राइम नंबर नहीं है? कैन वी कंक्लूड हियर इटसेल्फ? अभी 6 है, 6 2 से डिवाइड हो गया है, तो आगे 3 4 5 को चेक करने की जरूरत है क्या? नहीं। सो कैन आई गो अहेड एंड चेक प्रिंट नम इज नॉट प्राइम? लिख सकते हैं अपन। अब ये तो हो गया, या समझो दूसरा नंबर ले लेती हूँ मैं, 100। सो 100 mod 2 इक्वल टू 0, यस। इज इट अ प्राइम नंबर? नो। तो 100 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ये लिख के प्रोग्राम को खत्म करना है कि इसको 3 से 4 से 5 से भी चेक करना है? क्या लगता है आपको? We got this, it was 100, we divided 100 by 2, we said okay it is not a prime number। तो उसको और देखना है क्या आगे? 3 से भी डिवाइड करोगे, 4 से भी डिवाइड करोगे, 5 से भी डिवाइड करोगे, ऐसे 100 तक जाओगे क्या? नो। तो यहीं पे लूप को तोड़ना है। तोड़ने के लिए क्या यूज करेंगे? हाउ डू यू ब्रेक द लूप? मैंने बोल ही दिया। तो होने के बाद काम खत्म, पैसा है बंद। ब्रेक, रोक दो यहाँ पे। ठीक है। अब मान लीजिए हमारा नंबर होता है लेट्स से 5। लेट्स से अवर नंबर वाज 5, तो 5 को आप 2 से डिवाइड करते, नहीं होता। 3 से डिवाइड करते, नहीं होता। 4 से डिवाइड करते, नहीं होता। तो 5 से तो वो डिविजिबल है, लेकिन अपने को तो लूप यहीं तक चलाना है। तो कहीं पे भी डिवाइड नहीं हुआ, मतलब कहीं पे भी ब्रेक नहीं आया, और लूप पूरा एंड तक चला गया। यस और नो? द लूप वेंट टू एंड। So once it completes this, we can go for the else block. Yes or no? जब लूप पूरा चलेगा, लास्ट तक पहुंच गया, तो कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है? एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है। सो हियर वी कैन से प्रिंट नम इज प्राइम। लेट मी एक्सप्लेन इट। जैसे कि फॉर आई प्रिंट रिंग 1 प्रिंट। लेट्स से मैंने ये ब्लॉक लिखा है कि आई की वैल्यू 1 से 11, मतलब 1 से 10 तक जाएगा। आई को प्रिंट करो, और ब्लॉक खत्म होने के बाद एल्स पार्ट में जाओ और आई एम डन प्रिंट करो। तो ये आया आउटपुट। ये सबको क्लियर है? एवरीबॉडी इज ओके विद दिस आउटपुट? पहले पूरा फॉर लूप चलाओ 1 से लेके 10 तक, और फिर एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है क्या सबको? क्विकली कंफर्म एवरीवन। अब ध्यान से सुनो, अगर मैंने लूप को बीच में तोड़ दिया, इफ आई इक्वल टू लेट्स से 7 एंड आई ब्रेक द लूप इन बिटवीन, ब्रेक, तो 7 तक तो सही चलेगा। 7 के बाद ब्रेक, ब्रेक मतलब लूप को तोड़ के बाहर आओ। अब लूप क्योंकि बीच में से टूट के बाहर आया है, तो क्या वो अपनी फाइनल कंडीशन तक पहुंच पाया? रेंज की जो फाइनल वैल्यू है वहां तक पहुंचा क्या वो? नो। तो उस केस में एल्स पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो वो 1 से लेके 7 पे आके रुक जाएगा। समझ में आ रही है बात? हियर द एल्स पार्ट। एल्स पार्ट कब चलेगा? जब फॉर लूप पूरा चलेगा। फॉर लूप पूरा एंड तक जाएगा तो ही एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। यदि आपका फॉर लूप बीच में टूट गया तो वो नहीं चलेगा।
एवरीबडी आर वी क्लियर अप टू दिस पार्ट? सबको समझ में आ रहा है? ओके अब इसके बेसिस पे अब हम प्राइम नंबर लिख सकते हैं, ठीक है? तो नाउ वी आर गुड टू गो फॉर द प्राइम नंबर प्रोग्राम. So first I need to accept a number from the user. तो वो जो नंबर है हमारा, we will apply the loop like this. फिर हम चेक करेंगे if num not I equal to 0, then for us this is a prime number. So I will say num is not prime, sorry. और काम खत्म, पैसा हजम, तो उसको ब्रेक भी कर देना है. और एल्स पार्ट में हम जाके लिखेंगे, क्योंकि लूप पूरा चल गया, लास्ट तक चल गया, तो हम लिखेंगे ना इज प्राइम, क्योंकि बीच में कहीं टूटा नहीं लूप हमारा. तो कहीं टूटा नहीं मतलब वो किसी से डिवाइड नहीं हुआ, लूप पूरा एंड तक चल गया, तो वो नंबर क्या है मेरे लिए? वो एक प्राइम नंबर. तो पाइथन प्राइम नंबर. तो इफ आई एंटर 56, so 56 is not a prime number. Python prime. So if I enter this number 51, 51 is not prime. Python number 57, 47, 47 is a prime number. Is it clear everybody? सबको आया समझ में प्राइम नंबर का लॉजिक? एल्स ब्रेक ये सब समझ में आ गया? ओके सो दैट शुड बी ऑल फॉर टुडे सेशन. आज हम यहाँ रुक जाते हैं, बट एज वी come to the end, just tell me in the chat box how was the session overall? Could you understand 100%? Everybody, can you please write in the chat box? आपको पूरा समझ में आया सब कुछ अच्छी तरह से? एंड मेक श्योर यू अटेंड टुडेज लैब सेशन, ठीक है? ये सब पूरा प्रैक्टिस करना है आपको, तभी आपका एक्चुअल लर्निंग होगा. दोनों चीजें करनी है, सेशन भी अटेंड करना है, लैब में प्रैक्टिस भी करना है. दैट इज वेयर यू बिकम कंसेप्चुअली वेरी स्ट्रांग. ऑलराइट, तो 100% हो गया सबको अंडरस्टैंडिंग आज का? कैन यू स्टॉप हियर? ऑलराइट, so that will be all for today's session. So wish you lab session to recording which is available by Chairman. I will ask the team to share the same. Okay. Okay. Fine. Bye bye. Have a good day, everyone. Take care.